इनका मूर्ति पर अगर कोई इस ढंग से किया तो आप समझ लीजिए कि वह पागल है। पागल, कोई अच्छा आदमी नहीं है। कोई जो किया वो पागल है। पागल है, पागल। अच्छा आदमी यह काम करेगा? ये जो रत्न है पूरे देश। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। इस वक्त सुविधा केंद्र के मुख्यालय में आप ये देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास यहाँ पे सभी लोग माल्यार्पण किया गया, क्योंकि बताया गया कि बीते रात्रि रविवार को यहाँ पे मूर्ति को खंडित किया गया है और सामाजिक तत्वों के द्वारा। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोजपा रामविलास के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए जो खंडित किया गया है? जागो भारत न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं वैसे तत्वों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ सूरजगढ़ा के लोगों के तरफ से कि इस तरह के प्रयास से बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान को, प्रतिष्ठा को, उनकी प्रासंगिकता को जरा सा भी हानि नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने भी ये कुकृत्य किया है वो समाज से माफ़ी मांगें और समाज के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के सिरफिरे लोग समाज में हमेशा होते रहे हैं, लेकिन हमारा समाज बौद्धिक समाज है। ऐसे लोगों के इन कारनामों से हम लोगों को टूटना नहीं है, आपस में विभेद नहीं करना है और उनके मंसूबों को चकनाचूर करना है। और रह गई बात बाबा साहेब अंबेडकर का, तो बाबा साहेब अंबेडकर इस देश के आइकॉन हैं, भारत रत्न हैं, संविधान निर्माता हैं और वो भारत के 142 करोड़ जो लोग हैं उनके दिल में बसते हैं, उनके आत्मा में बसते हैं। तो उनके मूर्ति को खंडित करके अगर कोई सोचता है कि हम उनका अपमान करेंगे, हम उनका प्रतिष्ठा गिराएंगे, तो वैसे लोगों के बुद्धि को भगवान सद्बुद्धि दे। और मैं प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि चूंकि यहाँ बाबा साहेब अंबेडकर की करोड़ों प्रतिमा है इस देश में, लेकिन चूंकि ये ब्लॉक के अंदर में है तो इनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी यहाँ के पदाधिकारियों को लेना चाहिए। अभी हम लोग तो आए थे कि अगर मूर्ति को ये लोग नहीं कराएंगे तो हम लोग अपने खर्चे से करवाएंगे, मूर्ति का ये करवाएंगे, लेकिन इन्होंने कर दिया, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये अपील करते हैं आपके माध्यम से कि आगे इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था करना हो सूरजगढ़ा प्रखंड के प्रशासन को और लखीसराय जिला के प्रशासन को वो करें। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति कोई भी अपमान, उनका कोई भी तिरस्कार हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। भीमराव अंबेडकर के तिरस्कार जो भी करता है, क्या राजनीति के तहत करता है या फिर, क्योंकि बहुत लोग इसको मानते नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानते नहीं है, क्योंकि स्थापित जिस समय हो रहा था उस समय भी कई लोग विरोध इसका कर रहा। बहुत लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं, जिनको समझ ही नहीं है तो उनके बारे में आप क्या करेंगे? वो अपने पिताजी को भी नहीं मानते, वो अपने दादा को भी नहीं मानते हैं। तो जो समझेंगे बाबा साहेब अंबेडकर को वो न मानेंगे। तो इसके लिए वैसे लोग जो इनको नहीं मानते हैं वो इनको पहले पढ़ें, इनके विचार को पढ़ें, इनके कार्य को पढ़ें, इनके आदर्श को पढ़ें, उसके बाद मानने न मानने के बाद। लेकिन अगर आप किन्हीं के विचार से असहमत हैं तो ये अधिकार कौन देता है कि आप उनके मूर्ति का नाम ये कीजिए? ये तो बिल्कुल ही जो है सो ये ऐसी लोग कहना इनका विचारधारा राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, इनका विचारधारा जो है नहीं तो फिर संविधान को, जो बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं मानते वो संविधान को नहीं माने तो उनका तो विचार ही असंवैधानिक हो गया। तो उन पर तो संविधान के तहत कार्रवाई होना चाहिए, उनको पागल खाना भेजा जाना चाहिए, उनका दिमागी स्थिति सही करना चाहिए। तो कोई बात नहीं हुआ, हम तो नहीं देखे हैं ऐसा, आपको ऐसा लगता होगा, हमको तो कोई लोग ऐसा नहीं दिखता। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमको तो हर पार्टी के लोग देखते हैं। आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती आगे बढ़ के मनाते हैं और आज 50 साल 25 साल पहले अगर कुछ समाज में भ्रांति थी तो थी, लेकिन आज तो हर समाज का नौजवान इनको मानता है। अब कुछ परसेंट लोग राजनीति के तहत अगर ऐसा शिगुफा देता है तो
उससे न तो देश चलता है, न समाज चलता है, न वैसे विचारों का कहीं कोई प्रासंगिकता है। ऐसे विचार वाले लोग सब दिन रहे हैं और उससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनके इस आचरण से अगर वो सोचते हैं कि हम ऐसा करके समाज में विभेद कर देंगे, समाज में बंटवारा कर देंगे, अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है 4 महीना बाद, और बिहार में सामाजिक उपद्रव फैला देंगे, तो वो मंसूबा कामयाब नहीं होगा। लोग अब बहुत इससे आगे बढ़ चुके हैं। क्या लग रहा है ये जो अखंडित किया गया मूर्ति को, जिस तरीके से अखंडित नाक कान को तोड़ा गया है भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को, क्या लगा कोई जान के राजनीति के तहत किया या फिर ऐसे ही कोई बदमाश लोग, युवा लोग ऐसे किया? एक जो पागल होता है ना, वो पागलपना किया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान के रत्न हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो आप देख रहे हैं ना ये अंबेडकर भवन, यह 1994 में हुकुम सिंह मीना जो इस प्रखंड में वीडियो बन करके आए थे, वो IAS थे और वीडियो बनकर आए थे 17 जनवरी 1994 को। और उन्हीं ने यह जो देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय की 4 दीवारी जो है, वह हुकुम सिंह मीना ने बनवाया था और ये अंबेडकर भवन भी वही बनवाए थे। लेकिन आज 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह सुधगरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाया गया। और यह बहुत गौरव की बात है इस प्रखंड का, जो कि हमारे देश के रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान के सबसे बड़े एक कमेटी के संयोजक थे यह हिंदुस्तान का, और इनका मूर्ति पर अगर कोई इस ढंग से किया तो वह समझ लीजिए कि वह पागल है। पागल, कोई अच्छा आदमी नहीं है। कोई जो किया वो पागल है। पागल है, पागल। अच्छा आदमी यह काम करेगा? ये जो रत्न है पूरे देश, अच्छा आदमी भी रहेगा तो कोई राजनीतिक जानबूझ के किया होगा ना, ये जानबूझकर क्या, उसको पागल कहिए। यह समाज का वह पागल व्यक्ति होगा जो कि हमारे समाज नहीं पूरे हिंदुस्तान के रत्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह किसी जाति और किसी धर्म का नहीं है, यह पूरे देश का रत्न है, गौरव है भारत का। और इस गौरव को अगर किन्हीं ने इसके ऊपर प्रहार किया तो समझिए कि वह पागल है या वह कीड़ा है, उसको वह आदमी नहीं है। धन्यवाद। ये सुन रहे थे, ये है सोइढ़ा प्रखंड के कार्यालय। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भवन भी है, जो कि 1994 में 16 अप्रैल 1994 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये बना है, जो कि इसका उद्घाटन माननीय श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बिहार, जो कि पूर्व में रह चुके हैं, उनके द्वारा किया गया इस भवन का निर्माण। और उस भवन के आप जस्ट आगे आप देख रहे हैं सामने ये मूर्ति, अभी ये मूर्ति का अनावरण, यानी कि जो मूर्ति स्थापित हुआ था अभी साल भर भी करीब नहीं हुआ है, अभी मुश्किल से 6 से 7 महीना हुआ है ये मूर्ति का अनावरण। और इस बीच इस तरीके से भवन में अखंडित किया गया है, मूर्ति को इस तरीके से क्षति पहुंचाया गया है। इसी के साथ आप सभी लोग देखते रहिए जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।